नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। हमें डर लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में चेंज करें या अपनी लाइफ में अपनाएं, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो। और इस टॉपिक में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी गेस्ट है मिसेस जैस्मिन शाह। जैस्मिन शाह फाउंडर मेंबर है थानेज एक्टिव कच्छी वुमेन्स ग्रुप बामा की। इसके अलावा फाउंडर मेंबर है श्री ऋषभ अजीत स्वास्थ्य योग केंद्र। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। आज तक उन्होंने मोर देन 12,000 हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया है इन द फील्ड ऑफ जॉइंट पेन, सेल्फ डिफेंस, टिबेटन योगा, ऑरा हीलिंग, डाइट एंड लाइफस्टाइल, पावर योगा, मार्शल आर्ट्स, मेडिटेशन, सुजोग एंड एक्यूपंक्चर। और ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि श्रीमती जैस्मिन शाह को शिवसेना द्वारा आयोजित श्री आनंद दिगे चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा 2014 में नारी उत्कर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए मिलते हैं मिसेस जैस्मिन शाह से। नमस्ते रचना जी। आज का सब्जेक्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है कि जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास का होना कितना आवश्यक है। आत्मविश्वास एक साधना है। आत्मविश्वासी का विश्वास अपने आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। आत्मविश्वास सफलता का प्रतीक है। आत्मा प्लस विश्वास का अर्थ है स्वयं का विश्वास। आत्मविश्वास जगाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमारी सकारात्मक सोच और आशावादी दृष्टिकोण। काफी लोग बहुत ही नेगेटिव होते हैं, पहले से ही कह देते हैं ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये मुझसे कैसे होगा, शुरुआती इसी बात से कहते हैं। तो वहां पे हमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जिनसे कभी ना कभी कुछ सीखने को मिले। सेकंड जो बात है वो स्वाध्याय करनी है, जैसे कि हमें पुस्तकों से महत्वपूर्ण सीख लेनी है। रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स। इसमें से जब हम पुस्तक पढ़ते हैं हमारा ज्ञान बढ़ता है और वैसे ही हमारी पॉजिटिव थिंकिंग में भी काफी हमारी उन्नति होती है। इसी तरह से सकारात्मक संगीत सुनिए। काफी लोग हैं ना उस तरह के सॉन्ग सुनते हैं, जैसे दुश्मन ना करे दोस्त ने, या फिर दुनिया बनाने वाले ऐसे गीत ना सुने। कुछ ऐसे भी सॉन्ग तो हैं कि लक्ष्य तो में पाना है, और ऐसे बहुत पॉजिटिव और मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं, उसे सुनिए लाइफ में। इसी तरह से सकारात्मक हमें सोच रखनी है। You always have to think that everything is in order in my life, और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। आशा एवं विश्वास रखना है। आशा रखना है कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। मनोबल और विश्वास हमें बनाए रखना है। दूसरी जो बात है वो है हमारी वाक कला में हमें निपुण बनना है। जैसे हमारी जो कम्युनिकेशन है, इसके लिए विषय की जो भी विषय में हम जानकारी और सामग्री को हमें पूरा ज्ञान लेना है, हमें खूब पढ़ना है, हमें जनरल नॉलेज क्या हमारी बढ़ानी है, हमारी लैंग्वेज है, हमारा ग्रामर है, इस पर हमें खास ध्यान देना है। और दूसरों को ध्यान से सुने, अच्छे श्रोता बने, ये भी एक सफलता की निशानी है। और स्वयं विषय अनुसार बोलने का ही प्रयत्न करें, और व्यवहार में अगर हम उसे अपनाते हैं तो इस प्रकार हमें हमारी पात्रता प्राप्त होती है। तीसरी जो बात है, हमें बन ठन के रहना है। ये भी अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। शरीर एवं चेहरे को सुंदर एवं आकर्षक बनाएं। समय के साथ फैशन ट्रेंड के अनुरूप बदलें। वेल ड्रेस्ड अप रहेंगे तो हमारे अपने आप में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एंड वी प्रेजेंट आवरसेल्फ बेस्ट। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो हमारा लक्ष्य निर्धारित कीजिए। कई बार हमारे लाइफ में हमारे गोल नहीं होते, तो लक्ष्य के बिना अर्थात समय, ऊर्जा और धन का व्यर्थ गवाना है। हमारे रूटीन को, डेली लाइफस्टाइल को, दिनचर्या को हमारे नियमबद्ध कीजिए। समय का सदुपयोग, हमारे रोल मॉडल को चुने। ये हमें लाइफ में क्या चाहिए इस बात की अनुभूति करवाता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपनी विशेषता और अपनी शक्तियों को पहचानिए। जैसे हम अपनी न्यूनता को और गलतियों को हमें सुधारने का समय मिलता है, जैसे अपने छिपे हम विशेष गुण को पहचानेंगे तो अपने विशेष गुण द्वारा लोगों के दिलों एवं समाज में हम स्थान बना पाएंगे। इससे हमें संतुष्टि होती है और जो आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। बिकॉज वेयर आवर फोकस गोज, रिजल्ट शोज दैट। कार्य को पूर्ण कीजिए। अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है, तो उसे कंप्लीट कीजिए।
बोझ ना समझकर प्रसन्नता को से उसको इंटरेस्टिंग बनाकर से कंप्लीट कीजिए। कुछ अलग करके देखिए लाइफ में, कुछ नया, कुछ अलग करने से जोश व स्फूर्ति से मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे। चुनौतियों से भीतर छुपे विशेष गुण एवं क्षमताओं का आपको पता चलेगा। अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, यानी कि धैर्य हो या माफ करना है या सुनना या सहना, सबको विस्तार दीजिए। अपनी सोच को सीमित ना रखें। परंपराओं और अंधविश्वासों में अपने आप को बांधना नहीं है। अपने व्यक्तित्व को निखारना है तो दुर्गुणों से सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर हमें पता चलता है, अगर कोई हमें कहता है तो उसे पॉजिटिवली लेते हुए उसमें चेंज करते कि अवेयरनेस हमें बढ़ानी होगी। किसी एक कार्य में अपने आप को कुशल बनाइए, प्रवीण बनाइए, यानी कि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। किसी एक कार्य को चुने, उसी में ही अपनी कुशलता एवं दक्षता अगर हम बताते हैं, तो जैसे शिक्षा पद्धति में हम 10th में 6 सब्जेक्ट्स होते थे, ग्रेजुएशन में 3 या 4, पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 सब्जेक्ट होता है, वैसे पीएचडी में एक ही टॉपिक होता है। इसी प्रकार हम भी कम से कम कार्य में अपने आप में जो प्रवीणता लाते हैं, तो हम इसमें अपने आप में बहुत कुछ पा सकते हैं। स्वयं का सम्मान करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्वयं का सम्मान करें, यानी हम दूसरों को सम्मान देते हैं परंतु अपने आप पर कोई ध्यान नहीं देते, जिससे स्वयं के प्रति हमें हीनता या फिर हमें ग्लानि का अनुभव होता है। और इसी तरह से जब हम खुद को प्यार नहीं करते, फिर चिड़चिड़े व अतृप्त होने लगते हैं, तो हमारा तनाव बढ़ जाता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है और स्वयं को हम वीक फील करते हैं, हम अपने आप को दीन या दुर्बल समझने लगते हैं। सो इसी तरह से सफलता मिलने पर अगर हमें अहंकार आता है या फिर असफलता मिलने पर अगर हम निराश होते हैं, तो वो राइट नहीं है। सो अपने आप को जब हम सम्मान करते हैं, मिरर में रोज देखते हुए अपने आप को कहिए आई लव यू, यू आर द बेस्ट। इस तरह से अपने आप में हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। इसी तरह से निर्भय बनना है, हर छोटी छोटी बातों में डर जाना, भय से आत्मविश्वास नहीं रहता। हमें जो भी डर है आप अपने कागज पर लिखिए, उसे ब्लो कर दीजिए। भय लिखें, जैसे हमें मंच पर बोलने का डर है, नए लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए अगर हमें डर लगता है, तो उन सब बातों पर विचार करें और उन पर एक एक करके आपको उससे जीतना है, उस पर विजय पानी है, राइट। इसी तरह से ध्यान और योग का भी हम सहारा ले सकते हैं। जैसे आपने रचना जी कहा कि ध्यान और योग के माध्यम से हम आत्मविश्वास को जगाकर बढ़ा सकते हैं। बनाए रखने में हमें ये लाभ मिलेगा कि हमारी इंद्रिय एवं हमारे मन पर नियंत्रण रखने से हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा होगी। भोजन में, व्यवहार में, सोच में, क्रोध आदि में भी हमारी काफी सारी इंप्रूवमेंट होती चली जाएंगी और ये हमारे लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए लाभकारी है। इसी तरह से मनोरंजन को जीवन में शामिल कीजिए। लक्ष्य के लिए आपके सामाजिक व निजी जीवन का कनेक्शन ना टूटे, इसलिए मनोरंजन भी होना चाहिए। लोगों से मिलिए, घूमने जाइए, मन की रुचियों को पूरा कीजिए। इस संतुष्टि से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। अच्छे दिनों को याद कीजिए। मैंने देखा है काफी लोग है ना, बहुत पुरानी जो लाइफ में डिस्टर्ब करने वाली बातें होती है, वो बहुत याद करते हैं। सो हो सकता है तो अच्छे दिनों का, हमारे लाइफ में हमारे साथ बहुत अच्छी बातें हुई है, सो उनको याद कीजिए। अच्छी संगत अपनाइए, जैसी संगत वैसी रंगत, राइट। सो संगत से लोग भी सकारात्मक, ऊर्जावान, आत्मविश्वासी होंगे, तो हम भी वैसे हो जाएंगे। उनसे प्रेरणा मिलेगी, उनसे उत्साह और अनुभव से हम सीखेंगे। इसी तरह से जो हमारे आसपास में लोग हैं, वो ऐसे चुनिए कि जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को चेंज करे, और वैसी ही सोच, वैसा ही हमारा व्यवहार, वैसी ही हमारी चिंतन। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उठते बैठते, चलते फिरते सीधे एवं सहज रहें, कॉन्फिडेंट रहें। कई बार हमने देखा है कई लोग कुछ नया वेयर करते हैं और वो ना अपने आप में थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, सो दैट शोज कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो जब पहन लिया है तो कॉन्फिडेंस के साथ चले। इस प्रकार अपने अंदर आत्मविश्वास जगाकर उसके चमत्कार को हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इतने थोड़े से हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने से हम आत्मविश्वास को बहुत ब्यूटीफुली बढ़ा सकते हैं। और as we say that every day is a gift from God. So don't lose your purpose, passion and positivity.
Stay strong and be confident always. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने सब कुछ। आई एम श्योर आज का प्रोग्राम जो भी देख रहा होगा उसे कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप करे, कैसे शूट अप करे, इसमें बहुत हेल्प मिली होगी। दोस्तों, हम इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।